नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है CGL की, उसका पेपर आप देख सकते हैं 025840 840 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सके, या कौन सा सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें नोट डाउन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है जो वेन डायग्राम का सवाल है, और 3 एलिमेंट्स है जिसमें एक येलो टेबल है, ग्रीन टेबल है और ब्लैक टेबल है। सवाल हमसे क्या पूछा है, दिए गए आलेख में काली मेज़ कितनी है। अब देखो, इसने बोला है दोस्तों काली मेज़, इसने ये नहीं बोला कि केवल काली मेज़। अगर ये केवल बोलता तो इसका मतलब होता कि मुझे ग्रीन और येलो को कंसिडर नहीं करना है, बट यहाँ मैं ग्रीन और येलो को कंसिडर भी कर सकता हूँ। तो काली मेज़ की अगर मैं बात करूँ तो काली मेज़ कहाँ है, सर्कल के अंदर है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, सम, और इनका सम कितना आता है 14। तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल लेटर सीरीज का फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग अगर मैं यहाँ करूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 24 की बात करें तो 3 के पेयर भी बन सकते हैं, 4 के पेयर भी बन सकते हैं और 6 के पेयर भी बन सकते हैं। यहाँ 3 लेटर्स के पेयर, 4 के पेयर और 6 के पेयर बन सकते हैं। हमने सीखा है कि जो लेटर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वहीं हम सीरीज का क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं। तो अगर यहाँ मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ तो देखो ए बारंबार रिपीट हो रहा है, यहाँ मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ मैं डिवाइड कर दूँ, और यहाँ मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो मैंने पेयर कितने के बनाएंगे, 6 अक्षरों के पेयर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप देखो लास्ट लेटर को देखो, एफ 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 एफ, सब में सेम। उससे ठीक पहले वाले लेटर को आप चेक करें, ई, यहाँ ई आ जाए और यहाँ ई आ जाए। इसका मतलब जो सीरीज चल रही है वो सारे सेम लेटर्स की सीरीज मेरे सामने चल रही है। आप यहाँ देखिए 2 लगातार ए हैं, तो इसका मतलब सभी पदों में फर्स्ट पोजीशन पे किसको आना है, ए को आना है। उसके आप बात देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे, यहाँ देखें आप सी है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे सी है, यहाँ सी है और यहाँ भी क्या है, सी है। तो सीरीज क्या बन रही है मेरी, ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर की सीरीज यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ मैं डी ले आऊँ, ए बी सी डी ई एफ, बी डी मिसिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर भी डी मिसिंग है। तो 6 अक्षरों का समूह बना है जिसमें ए टू एफ तक के क्या है, लगातार अक्षर दिए हुए हैं। अब ऑप्शन पिक कर लेते हैं, ए बी डी, तो यहाँ गलत है, ए बी डी यहाँ है, उसके बाद ई बी और डी ए डी। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालॉजी का सवाल है, और दे रखा है कि बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, राइट टू लेफ्ट है रिलेशन मेरा, राइट में बुक है, लेफ्ट में चैप्टर है। तो बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार कार के अंदर क्या होता है, सीट बेल्ट होता है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है। तो देखो यहाँ हमने देखा कि पहले 2 अक्षर रिपीटेड है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों जगह क्या है, रिपीटेड है। उसके बाद टी से अगर मैं वी जाऊँ तो +2 है, और वी से जेड जाऊँ तो +4 है, यहाँ +2 है और यहाँ +5 है, +2 है, +4 है, +2 है, +4 है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बोर्डमास का सवाल है, और कहा है किन 2 संख्याओं को, सारे सिंगल डिजिट के अंदर हैं अपार्ट फ्रॉम 18, आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा।
विल बी करेक्ट। क्या करना है, सही प्रूव करना है मुझे इक्वेशन को। तो किसको इंटरचेंज करूं, 4 और 6, तो 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6। तो सबसे पहले देखिए 4 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल नहीं है, तो पहली इक्वेशन तो मेरी गलत हो जाएगी। सेकंड में मैं चलूँ यहाँ कि यहाँ मुझे 6 लेना है, यहाँ 4 लेना है। गॉट इट। बोर्ड मास से प्रेफरेंस देते हुए सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दें, मल्टीप्लिकेशन। तो 6 + 8 - 3, दोनों का सम कितना, 14 - 3 करूँ तो कितना आ जाए 11, और यहाँ क्या दे रखा है 9। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा हमारा, गलत होगा यहाँ पर। यहाँ अगर मैं बात करूँ 4 और यहाँ क्या है 6, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 - 18, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -16 का। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है और मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले मैं एरोज़ की अगर बात करूँ तो ये एरो इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो है शेडेड पार्ट है, देखो ये ऐसे का ऐसा ही रहना इधर ब्लैंक, और ये वाला जो है एरो इसकी डायरेक्शन ये होनी है, और यहाँ ये डाउनवर्ड दे रखा है और ये शेडेड दे रखा है, मतलब पूरा डार्क दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे ऑप्शंस के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही कॉम्बिनेशन क्या है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 4 जो है ये इस तरफ जाना है, तो ये सही दे रखा है, यहाँ पर सही दे रखा है, यहाँ पर सही दे रखा है, और ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी को क्या कर दूंगा मैं, एलिमिनेट कर दूंगा। 5 यहीं बगल में आना है यहाँ पर, तो 5 यहाँ परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है, यहाँ गलत दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड भी मैंने क्या किया, एलिमिनेट। 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। बचे हुए एलिमेंट्स की बात करूँ तो देखो ये इसी के बगल में यहाँ पर आना है, और ये जो शेडेड पार्ट है ये बिल्कुल यहाँ देखो परफेक्ट दे रखा है, और यहाँ इसको ब्लैंक दे रखा है, तो बी को मैं हटा देता हूँ और ऑप्शन ए क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसे हमारे पास रिफ्लेक्शन के सवाल आए, नॉन वर्बल के सवाल आए, गलत 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 हमें हटाते हुए चलना है, जो बचेगा वो अपने आप क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स मेरे पास है, जियोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ गायनेकोलॉजी, मतलब जो फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज़ हैं उनका यहाँ क्या होती है, स्टडी होती है। डर्मेटोलॉजी मतलब डर्मिस स्किन, किससे रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। तो ये तीनों के तीनों एनाटोमी से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, एनाटोमी से रिलेटेड है। जियोलॉजी जो ज्योग्राफिकल सरफेसेज होते हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो स्टडी होती है, एक सब्जेक्ट वाइज जो स्टडी हो गई, उसको मैंने क्या कहा, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी को मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। ये सारे किससे रिलेटेड है, जो ह्यूमन बीइंग है उससे सारी रिलेटेड स्टडी है, उसकी एनाटोमी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो जियोलॉजी को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, एलिमिनेट कर दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का सवाल है और नंबर सीरीज का सवाल है। तो नंबर देखो सारे आसपास है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ डिफरेंस है 27 का दोस्तों। यहाँ डिफरेंस करूँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 54। आगे डिफरेंस आप देखें 81 का डिफरेंस है। आगे डिफरेंस अगर आप देखें तो डिफरेंस है कितने का, 108 का। तो ये 27 के मल्टीपल है, 27 1 जा, 27 2 जा, 3 जा, 4 जा। तो आगे कितना आएगा, 27 5 जा, और 27 5 जा कितना होता है, 135। तो 135 अगर मैं वेट यहाँ पर ऐड कर दूँ इसके अंदर, तो मेरा नंबर कितना बनेगा, 466। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 वर्ड्स मेरे पास है जिनको मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, मुझे जमाना है। तो मैं पहले 3 लेटर्स की बात करूं तो देखो पहले 3 लेटर CON CON CON, यहाँ और यहाँ, पहले 3 अक्षर क्या है, सारे के सारे समान हैं। अगले अक्षर की मैं बात करूं तो देखो यहाँ C है, N है, S S,
और S। तो क्लियर है, सबसे पहले किसको आना है C और उसके बाद किसको आना है N। तो 1 3, तो ये ऑप्शन गलत है मेरा। उसके बाद अगर मैं बाकी को कंपेयर करूं तो देखो S के बाद क्या है, यहाँ पर I है, यहाँ T है और यहाँ E है। तो पहले कौन आएगा E के बाद कौन आएगा I और I के बाद कौन आएगा T। तो 1 3 के बाद सीक्वेंस होगी मेरी 4 5 2। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसमें पांचों शब्दों की जो सीक्वेंस है वो एकदम एक्यूरेट दे रखी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलॉक्स का सवाल है। सबसे पहले जो दो स्टेटमेंट हैं उनकी मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ दे रखा है कोई जे आर नहीं है, ये जे है और इसका आर से कोई रिलेशन नहीं है। आगे दे रखा है कोई आर सी नहीं है, आर और सी में भी कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर मैं जे और सी की बात करूँ तो जे और सी दोनों में क्या है, पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले दे रखा है सभी जे सी है, सभी जे सी नहीं है बट ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अब इधर और के लिए मुझे इसके साथ चाहिए सम नोट, इधर और के लिए क्या चाहिए, सम नोट। बट सम नोट मुझे दिया हुआ नहीं है और सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर गलत कर देता हूँ। आगे दे रखा है कुछ आर जे है, यहाँ देखिए ये दोनों 100% नेगेटिव है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड आप देखें ये दोनों क्या है, 100% नेगेटिव और यहाँ क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये जब अनफोल्ड होकर इधर जाएगा तो ये रोम्बस इधर आना है दोस्तों, और इसके बगल में क्या आना है, सर्कल। जब ये वापस फोल्ड होकर आएगा तो 2 सर्कल 2 रोम्बस, परफेक्ट है। यहाँ ये गलत है, 2 सर्कल 2 रोम्बस और यहाँ ये गलत है। तो 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किए, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन। अब देखो इसके बगल में इसको आना है और इसके बगल में इसको आना है। तो यहाँ देखो इनकी डायरेक्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ इनकी डायरेक्शन परफेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखें जब भी मैं नॉन वर्बल के सवाल करूँ तो जो मुझे गलत ऑप्शन है उनको हटाते हुए चलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूँ मैं, यहाँ से इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ दोस्तों। डाउनवर्ड हिस्से की बात करें तो इसमें ट्राइंगल्स कितने, 8, ये बेसिक डायग्राम में हम पढ़ते हैं। ऊपर वाले हिस्से की बात करूं तो देखो आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 तो सिंगल है यहाँ पर। उसके बाद कंबाइन करने पे एक ट्राइंगल ये बनता है और सेकेंड ट्राइंगल ये बनता है। देखें आप, एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है आपको और दूसरा ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाले हिस्से में ट्राइंगल कितने हो गए, 5। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करते हुए चलता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा है कंबाइन करने पर, पहला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिखाई देगा इधर, गॉट इट। तो कंबाइन करने पे कितने बने, 2 ट्राइंगल और बने। नेक्स्ट अगर एक ट्राइंगल और यहाँ पर मैं सर्च करूँ तो अगला ट्राइंगल देखें आप, इस हिस्से के अंदर एक ट्राइंगल और मिल रहा है आपको यहाँ पर। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वाले हिस्से में कितने, 6, नीचे वाले में कितने, 8, और कंबाइंड करने पे कितने बने, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए मेरे, 16। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ यहाँ तो -2 है, एम से के जाऊँ तो भी -2 है, y -2 करूँ तो w और l -2 करूँ तो g, w j। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओड वन आउट का सवाल है। 4 पेयर मेरे पास हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है अस्थमा और लंग्स में जो रिलेशन है वही मुझे इस्टेब्लिश करना है। तो अस्थमा जो सांस से संबंधित बीमारी है, किससे रिलेटेड है, श्वास से संबंधित बीमारी है जो कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है। अस्थमा किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। वैसे ही कैटरैक्ट
ये बिल्कुल आँखों में होने वाली बीमारी है। आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों में होती है। किस में होती है? जोड़ों में होती है, हार्ट में नहीं होती। कंजक्टिवाइटिस ये आँखों के अंदर होती है ये बीमारी। किसके अंदर होती है? एंजाइटी। और अगर मैं बात करूँ एंजाइटी की, ये मनोस्थिति है। एंजाइटी क्या है? मनोस्थिति है। तो अस्थमा लंग्स में होती है, वैसे ही कैटरेक्ट जो है वो आँखों से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, जैसे मैं खुद को मोहन एज्यूम करता हूँ, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मतलब मैंने कहा, क्या कहा? कि वह कौन? वो लड़का कौन है? मेरी माता। किसकी माता? मोहन की माता। तो यहाँ मैंने लिखा मोहन और मोहन की माता, मोहन की माता सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। और माता के पति, तो ये माता का पति यहाँ है, और पति का भाई, और ये पति और ये पति का भाई है। कौन है? वो लड़का। वह लड़का मोहन से, तो रिलेशन कौन बताएगा? मोहन। क्यों? क्योंकि मोहन से पूछा है। तो मोहन इसको क्या कहे? तो ये मोहन के पिता और ये पिता का भाई, और पिता का भाई कौन? अंकल। कैसा? पैटर्नल। पिता की तरफ से रिश्ता हमने बताया, तो पैटर्नल अंकल मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल अपने आप में हमेशा क्या होता है? बेहतरीन होता है। मुझे 40, 42 और 3 से क्या बनाना है? 83। क्लियरली विजिबल है। एट द रेट की जगह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ और हैश की जगह क्या लूँ? मैं प्लस लूँ। तो 40 × 2, देखो बोर्ड मास को प्रेफर करते हुए 40 × 2 कितना हुआ? 80, और प्लस 3 करूँ तो आंसर कितना आना? 83। वैसे ही सबसे पहले यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और यहाँ क्या होगा? एडिशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? बोर्ड मास को प्रीफर करते हुए इन दोनों को क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ। तो वैल्यू कितना आई? 65 + 13, तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा? 104। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। और सवाल क्या कहता है कि 58, 29, तो क्लियरली विजिबल है, ये इसका आधा है दोस्तों, इंटू 1/2 किया। 66 अगेन इंटू क्या किया? 1/2 किया। तो पहला ऑप्शन तो देखना है कि 1/2 करने पे सेकंड नंबर बने। तो यहाँ 26 होना चाहिए, गलत है। 34 होना चाहिए, गलत है। यहाँ 37 होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ बिल्कुल 22 दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 29 से मैं 174 कैसे बनाऊँ, तो क्या करें? इंटू 6 किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इंटू 6, तो 120 + 54, नंबर कितना बना मेरा? 174। यहाँ अगर मैं अगेन इंटू 6 करूँ तो 180, और प्लस 18 करूँ तो 198 नंबर बन रहा है। और परफेक्टली यहाँ भी अगर आप इंटू 6 करें तो नंबर 132 बनेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, और फर्स्ट सेकंड में रिलेशन है क्वेश्चन मार्क 729। अगर देखो इन नंबर्स पे मैं फोकस करूं तो ये 6 का क्यूब है, और ये 9 का क्यूब है, और ये 12 का क्यूब है। गॉट इट? अब 6 कहाँ से आया? इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो नंबर कितना बना? 6, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इसका होल क्यूब कर रहा हूँ। वैसे ही 9, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या है? 18। 18 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो नंबर कितना है? 9, और 9 का मैं होल क्यूब कर दूँ तो नंबर कितना बन जाए? 729। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑड वन आउट का सवाल है। सवाल क्या कहता है? देखो अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूं तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस है 1010 का। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगेन डिफरेंस कितने का? यहाँ 1010 का डिफरेंस है।
और यहाँ मैं डिफरेंस देखूँ 28 और 48 में, देखो 43 से 53 10 और आगे 20 का डिफरेंस है दोस्तों। और यहाँ 32 से 42 और 64 से 74 अगेन 10 तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी नंबर्स में तो 10 का डिफरेंस है और थर्ड के अंदर 10 का डिफरेंस है। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। वेंट का कोड दे रखा है, कॉर्न का कोड दे रखा है, टायर का कोड दे रखा है, ओट्स का कोड दे रखा है, OAI का कोड मेरे से पूछा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, O का कोड निकालना है। तो O कहाँ है उसकी बात करें। देखो O यहाँ दे रखा है CORN और OATS, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लेटर सेम है। कौन सा? O। कौन सा लेटर सेम है? O। ATS ऊपर नहीं है। तो इसका जो कोड है 8941 और इसमें एक नंबर सेम है, वो कौन सा? 8। तो O का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी दो अक्षर बच्चे हैं A और I। अगर मैं A की बात करूँ तो A मुझे सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, वेंट में A नहीं है, कॉर्न में नहीं है, टायर के अंदर नहीं है और ओट्स के अंदर है। तो यहाँ क्या A, इसका मतलब A का कोड जो होगा वो 230 में से ही होगा। अब 230 को मैं ऊपर अगर चेक करूँ तो यहाँ देखो आप 2 ऊपर है, किस में? वेंट्स में। और ये किसका है? ATS, क्योंकि O का कोड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। O का कोड क्या है? 8। तो इसको मैं अगर हटाऊँ तो वेंट्स में देखो क्या कॉमन है? T कॉमन वहाँ पर आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? T कॉमन आ रहा है। तो 2 यहाँ से क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या बचा? A और S बचा यहाँ पर। अब नेक्स्ट, इसका मतलब A का कोड 3 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 8 3 हो सकता है और 8 0 भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ I, तो I देखो मेरे पास यहाँ है TIRE और I मेरे पास और कहीं पर भी नहीं है। तो I का कोड अगर मैं यहाँ पर रिकग्नाइज करूँ तो आप देखिए I का कोड क्या होगा? 4652 में से होना है। अब I सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? एक ही जगह। देखो वेंट के अंदर I नहीं है, कॉर्न के अंदर I नहीं है और ओट्स के अंदर भी I नहीं है। तो I का कोड 4652 में। अब जो कॉमन है उसको मैं एलिमिनेट करते चलता हूँ। देखो 2 ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 को एलिमिनेट किया। 6 ऊपर दिखाई दे रहा है, 6 को मैंने एलिमिनेट किया। बचा कितना? 4 और 5। 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है, तो बचा हुआ क्या है यहाँ पर? 5। तो 835 हो सकता है या 805। इसमें से अवेलेबल क्या है मेरे पास? 835। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लिया जा रहा है यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, मैं इसको एंटी क्लॉक रोटेट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है? इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया? एंटी क्लॉक रोटेट किया और ये पहले खाली था, उससे डार्क जोन में आया, शेडेड हुआ। फिर ये देखो एंटी क्लॉक, उसके बाद फिर एंटी क्लॉक, उसके बाद फिर एंटी क्लॉक। तो यहाँ जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा? इसका एम्प्टी पोर्शन आएगा। तो एम्प्टी पोर्शन सी के अंदर है मेरे पास और सिर्फ कहाँ है? सी के अंदर ही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी किसी के अंदर भी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ वापस अनफोल्ड करता हूँ तो ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस क्या होंगे? यहाँ पर मुझे बनाने होंगे। गॉट इट? 3 रोम्बस यहाँ मैं बना देता हूँ। अब हमने जो ये कोने फोल्ड किए हैं तो ये कोने यहाँ तक ऐसे पहुँचे हैं दोस्तों, जिनका इन रोम्बस से कोई लेना देना नहीं है। रोम्बस इनके हाथ है, नहीं लगना है। तो देखो आंसर कौन गया? फर्स्ट, कि स्ट्रेट लाइन में एक डायगोनली मुझे क्या दिखाई देंगे? 6 रोम्बस दिखाई देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एंडेड का कोड दे रखा है और प्लेस का कोड मेरे से पूछा है। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है उसको बाहर निकालता हूँ, आमने सामने लिखता हूँ इनको। देखो
जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका हमारा होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करने का। मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, पेयर ऑफ लेटर्स। ई का पेयर में वी आता है जो कहीं पर भी नहीं है। सेकंड तरीका हम अडॉप्ट करते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है मुझे प्लेस का कोड मेरे से पूछा है, क्या ये गिवन वर्ड के लेटर्स में है, तो जवाब मिला नहीं है। थर्ड हमारा तरीका होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन का मतलब है क्या ये दिए गए वर्ड के लेटर्स कोड के अंदर आ रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं। अगला तरीका हम अपनाते हैं कंपैरिजन का। अगला तरीका क्या है हमारा, कंपैरिजन। तो अगर मैं ई को जी से कंपेयर करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं +2 है, एन को 8 से करूं तो +4 है, फिर +6 है, फिर +8 है, फिर +10 है। तो असेंडिंग सीक्वेंस हमारी +2 +4 +6 +8 एंड +10, वही मुझे यहाँ करना है। अगर मैं +2 करूं तो R 4 8 6 करना है यहाँ पर। 6 अगर मैं करूँ तो यहाँ क्या आ जाए G, उसके बाद 8 करूँ तो यहाँ आ जाए अगेन G, और 10 करूँ तो यहाँ आ जाए C। क्या किया मैंने, +2 +4 +6 +8 एंड +10। RP GGC, RP GGC, ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर का सवाल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 38, 172 और 314 में मैं रिलेशन बनाऊं तो देखो रिलेशन क्या बना, ये क्या कर रहा है कि इन दो नंबर्स का जो सम है, इन दोनों नंबर का सम कितना आया 352। दोनों नंबर्स का सम कितना आया 352। ये क्या होगा, जो मिड वाला नंबर है 172 का ट्वाइस करना है, जो कितना हो जाएगा 344, और उसमें मुझे क्या करना है +8 करते हुए चलना। क्या कहा दोबारा देखें, फर्स्ट और थर्ड का सम, फर्स्ट और थर्ड का सम, तो यहाँ सम कितना है 360। इन दोनों का सम कितना आया 360, और ये 360 क्या होगा, जो मिड वाला नंबर है 176 × 2 करता हूँ तो कितना आया 352, और उसमें क्या करना है मुझे +8 करना है, तो नंबर कितना बन जाएगा 360। तो एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढना है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो इन दोनों का सम कितना होता है 350। सम कितना हुआ 350, और अगर मैं इसका डबल करूं तो 332, और +8 करूं तो कितना होता है 340। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ मैं इन दोनों का सम करूं तो दोनों का सम देखो कितना है 312, और अगर इसका मैं डबल करूं तो ये कितना होता है 304, और उसमें कितना ऐड कर दूं मैं 304 में 8 अगर मैं ऐड कर दूं तो नंबर कितना बना 312। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर है, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। तो सबसे पहले देखो इसके बगल में ये आना है, फिर ये वाला हिस्सा आना है, इसके बगल में ये आना है, और यहाँ पर अगला वाला हिस्सा आना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस हिस्से को देखूँ तो देखो ये परफेक्ट है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी क्या है सेम है, ये यहाँ पर अटैच है देखो यहाँ तक, जबकि ये यहाँ पर अटैच नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड एलिमिनेट हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर है। तो एक ऑप्शन एक एलिमेंट से मैंने एलिमिनेट किया। सेकंड अगर मैं बात करूँ ये वाला हिस्सा, तो बिल्कुल देखो परफेक्ट है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही दे रखा है, और यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, आप देखो ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन डी भी क्या है यहाँ पर परफेक्ट है। अब नीचे वाला जो सेगमेंट है उसको देखता हूँ, ये हिस्सा इधर आना है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो परफेक्ट दे रखा है ये हिस्सा। यहाँ देखो ये जो ट्राइंगल है उल्टा है, इसने क्या कर दिया है यहाँ पर सीधा, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, और डी में भी इसने देखो इसको रिवर्स कर रखा है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट।
फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। 2 सवाल हमने किए हैं ग्रुप डिटर्मिनेशन को, उनको ध्यान से देखिएगा, आप अलग से नोट डाउन करके भी चल सकते हैं। एक सवाल हमने किया नंबर पजल का, जो अपने आप में हमेशा बेहतरीन सवाल होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।